morning student. Today is your math class. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था डिवीजन चैप्टर. सेकंड चैप्टर है आपका एडिशन. In the previous class we learned at 2-digit numbers and 3-digit numbers. So एडिशन में भी कुछ ऐसे रूल होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि व्हाट इज एडिशन. आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जब दो संख्याओं का जो रिजल्ट निकलता है उसको हम एडिशन कहते हैं, जोड़ करते सम करते हैं. द रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ टू मोर नंबर्स इज कॉल्ड देयर सम. एक तरह से भी करते हैं पुटिंग टुगेदर टू मोर नंबर इज कॉल्ड सम. अब यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कि 4, 3, 2, 6, 8, 9 प्लस 9 2 11 कैरी 1 8 3 11 कैरी 1 4 6 10 कैरी 1 11. दिस रिजल्ट इज सम. इसको हम सम कहते हैं. In addition, changing the order of number does not change the sum. यदि हम किसी भी संख्या को किसी तरह से जोड़े तो वो उसका सम जो है रिजल्ट जो है सेम होता है. जैसे कि आप लीजिए 4 6 प्लस 2 1. ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल. यदि इसको वर्टिकल में भी जोड़े तो सम उसका वही होगा. जैसे कि 6 1 7 4 2 6. यहाँ भी हम जोड़ेंगे तो वही होगा. यदि हम इसको 21 by 46 करके जोड़े फिर भी इसका सम वही आएगा. कहने का मतलब है कि यदि हम एडिशन को किसी तरह से जोड़े तो उसका सम बराबर ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता. When one is adding to a numbers, the sum is the number just after. जब हम किसी नंबर में एक जोड़ते हैं तो ये उसका सक्सेसर एक नंबर आगे बढ़ जाता है. किसी भी कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल हो गया आपको 6 7 1. इसमें यदि हम 1 ऐड करें तो 1 1 प्लस 2 7 का 7 6. यानी इसका सक्सेसर ये बन गया 671. यहाँ 672. तो किसी भी नंबर में 1 ऐड करने पर मेरा आंसर एक सक्सेसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. When 0 is adding to a numbers, the sum is the number. यदि किसी भी संख्या में हम 0 ऐड करते हैं तो उसका वही आंसर होगा. जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं 2 4 8 प्लस 0 यानी 8 4 2. कोई चेंजिंग नहीं हुआ इसमें, सेम इसका आंसर नंबर आ रहा है. तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होगा. अब इसी को आगे बढ़ते हैं. एडिशन विदाउट रिग्रुपिंग. व्हाट इज एडिशन विदाउट रिग्रुपिंग. तो जिस ऐड में हम कैरी नहीं जोड़ते हैं, जिसका टेंस प्लेस में आंसर नहीं आता है, उसको हम विदाउट रिग्रुपिंग एडिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 5 7 3 2 1. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 5 7 3 2 1. अब इसमें आप ऐड कीजिए 7 1 8 1 प्लेस हो गया. 5 2 7 1 प्लेस 3 2 5 1 प्लेस. इसमें किसी का भी आंसर टेंस प्लेस में आपको नहीं आया है, यानी ये विदाउट कैरी का नंबर, बिना कैरी का एडिशन हो गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले में. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एडिशन विथ ग्रुप. व्हाट इज एडिशन विथ
टेंस प्लेस में इसका आंसर आने लगे, इसका वंस प्लेस लेके टेंस प्लेस हम दूसरे को यानी 10 नंबर हम दूसरे को देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 3 8 प्लस 1 4 7 यानी 2 4 8 1 4 7 8 और 7 15 आ गया, यानी इसका टेंस प्लेस आया है 15 का 5, टेंस प्लेस जो इसका 1 है वो हम यहाँ डालेंगे। 4 4 8 कैरी 1 9 2 1 3। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका जो हो गया आंसर वो टेंस प्लेस में आया है, 2 नंबर है, तो इसका वंस प्लेस हमने लिखा है यहाँ पे, टेंस प्लेस इसको दिया है। फिर 4 4 8 कैरी 1 9 2 1 3, क्योंकि इसके पास कोई कैरी नहीं, इसका आंसर वंस प्लेस में आया है। चलिए अब ऐड एक्सपेंडेड फ्रॉम, अब किसी चीज को एक्सपेंडेड यानी विस्तार पूर्वक ऐड करना, इसका मीनिंग आपको हो गया विस्तार पूर्वक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेट अस द ऐड 524 एंड 343 यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको इस एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको ऐड करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 524 is equal to 500 plus 20 plus 4। अब सेकेंड नंबर है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 343। अब इसका हमको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है 300 प्लस 40 प्लस 3। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको ऐड बता रहा है तो ऐड करना है हमने। तो 4 और 3 7, यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे 20 या 40 यानी 0 0 0 2 4 6 प्लस 0 0 8। अब आपको इसका सम निकालना है, इन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कितना होगा, इसका 8 इसका 6 इसका 7, इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना, SHORT शॉर्ट फॉर्म, इसका 8 6 7। अब यहाँ देखो आपका आंसर सही है कि नहीं, 4 और 3 7, 4 2 6 5 और 3 8, आगे आपका सेम आंसर। यदि हम इसको एक्सपेंडेड करके भी जोड़ते हैं ऐड करते हैं आंसर से वही आता है, इस तरह ऐड करेंगे तो आंसर यही आएगा। अब इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ये भी तरीका आपने यहाँ पे देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। अब आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम समझना है। वर्ड प्रॉब्लम आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसी को आप थोड़ा हमको स्टेटमेंट के साथ लिखना है। हम डायरेक्ट भी इसको बना के लिख सकते हैं, लेकिन हमको स्टेटमेंट यहाँ पे देना है। आपका वर्ड प्रॉब्लम है, राहुल bought a water cooler from ₹3,475 and television for 4,197. How much did he spend in all? इस क्वेश्चन पे कहा गया है राहुल ने वाटर कूलर खरीदा, उसका दाम है 3,475 रुपये, एंड टेलीविजन यानी एक टीवी खरीदा, उसका कॉस्ट है 4,197
टेलीविजन इसका तो कितना रुपीज है यहाँ पे 4197, यानी कि कितने डिजिट का नंबर है, ध्यान दो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, यानी हम 4 डिजिट नंबर अभी पढ़ रहे हैं, उसका बता रहे हैं। 7 5 कितना होगा 12, 12 का 2 कैरी 1। अब देखिए इसका टेंस प्लेस में आया तो कैरी कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। अब 7 9 16, इसका 1 कैरी है, ऐड करेंगे 17 का 7 कैरी 1, 4 1 5 कैरी लेंगे 6। अब यहाँ पे देखिए कोई कैरी हमारे पास नहीं है, देखिए इसका आंसर वंस प्लेस में आ रहा है 3 4 7। अब कैरी तो हमारे पास इसके लिए है नहीं, तो ऑलरेडी यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे राहुल, लास्ट आंसर होगा राहुल स्पेंड इन ऑल, इसका 2 रुपीज 7672। क्लियर। अब वर्ड प्रॉब्लम आप लोग समझ गए। इसी तरह से आप आगे जो आपका मैथ असाइनमेंट में दिए हैं वो बना के तैयार कीजिए। अब है एस्टिमेशन ऑफ सम। किसी जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो 95 रुपया का कोई सामान खरीदे, तो यदि हमसे कोई पूछता है जो कितना खर्चा हो तो क्या बोलते हैं, लगभग 100 रुपया। तो इसका मतलब हम उसका एस्टिमेट बता रहे हैं, जो हमको इतना के करीब खर्चा हो चुका है। इसी तरह दिया है किसी भी ऐड को हमको एस्टिमेट करना। टू फाइंड द एस्टिमेटेड और अप्रोक्सीमेट सम बी राउंड ऑफ द एडेंट एंड द ऐड। जब हम किसी ऐड को उसके अप्रॉक्स में सम करते हैं, जोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए यहाँ पे 223, उसके बाद है 246, इसको एक्चुअल ऐड हमको करना है। एक्चुअल ऐड होगा 369 246 224 हो गया। अब इसको हमको एस्टिमेट करके बताना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दो, जो इसका वंस प्लेस 5 से ज्यादा है कि कम है। यदि यहाँ पे 5 से कम रहेगा तो हम इसका टेंस प्लेस सेम वही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 223 है, इसका यहाँ पे एस्टिमेट होगा 220। क्यों 20 होगा, क्योंकि वंस प्लेस इसका 3 है, हम यहाँ से पीछे जाएंगे, यहाँ इसका टेंस प्लेस सेम यहाँ पे 20 हो गया, ये हट गया। अब ये यहाँ नीचे है 246। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसका वंस प्लेस 5 से ज्यादा है, तो हम क्या होगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, इसके टेंस प्लेस में 1 ऐड होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 250। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दें 223 पे राउंड डाउन 2 हुआ है, यानी इसका राउंड अप जो हुआ है डाउन हुआ है, नीचे की तरफ क्या है, और 246 में राउंड अप हुआ, यानी ये आगे की तरफ गया है। अब इसका हम सम करते हैं 0 7 4, यानी इसका एस्टिमेटेड सम कितना आया है 470, इसका एक्चुअल सम कितना आया है 469। तो इस दोनों में कितना का अंतर आपको नजर आ रहा है 1, क्योंकि यहाँ पे हम 4 अंक आगे गए हैं, अब यहाँ पे 3 अंक पीछे गए। तो यहाँ पे राउंड अप 2 हुआ है एंड यहाँ राउंड डाउन 2 हुआ है। चलिए इसी का थोड़ा और उसी एस्टिमेट को आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे 142 है, इसको हमने एस्टिमेट किया था 140 लिखा है, क्यों आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि इसका वंस प्लेस 5 से कम है। एज डिजिट इन द वंस प्लेस इज लेस देन 5 राउंड अप टू द सेम टेंस, यानी यदि इसका वंस प्लेस 5 से कम रहेगा तो हम टेंस प्लेस पे सेम चले जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे 156
यानी 100 यहाँ पे 80 हो जाएगा इसका एस्टिमेट। इसी तरह आगे क्लास में अभी तो आप नियरेस्ट 10 से देख रहे हैं, उसके बाद नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, इसी तरह आपका एस्टिमेट बढ़ता रहेगा। चलिए